أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر
كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل صدق الله العظيم सूरह मायदा तर्जुमा तफसीर 10वां रुकू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। ए रसूल पहुंचा दो जो कुछ उतरा तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ से, और कुछ अंदेशा न करो, और ऐसा न हो तो तुमने उसका पयाम संदेश न पहुंचाया, और अल्लाह तुम्हारी निगहबानी करेगा लोगों से, यानी काफिरों से जो आपके कत्ल का इरादा रखते हैं। सफरों में रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहरा दिया जाता था। जब यह आयत उतरी पहरा हटा दिया गया और हुजूर ने पहरेदारों से फरमाया कि तुम लोग चले जाओ, अल्लाह ताला ने मेरी हिफाजत फरमाई। बेशक अल्लाह काफिरों को राह नहीं देता। तुम फरमा दो ए किताब वालों तुम कुछ भी नहीं हो, किसी दीन व मिल्लत में नहीं, जब तक न कायम करो तौरात और इंजिल और जो कुछ तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब के पास से उतरा, यानी कुरान पाक। इन किताबों में सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात और आप पर ईमान लाने का हुक्म है जब तक हुजूर पर ईमान न लाएं। तौरात व इंजील के अनुकरण का दावा सही नहीं हो सकता। और बेशक ए महबूब वह जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब के पास से उतरा उससे उनमें बहुतों को शरारत और कुफ्र की ओर तरक्की होगी, क्योंकि जितना कुरान पाक उतरता जाएगा ये मक्कार दुश्मनी से इसके इनकार में और सख्ती करते जाएंगे। तो तुम काफिरों को कुछ गम न खाओ, बेशक वो जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और दिल में ईमान नहीं रखते मुनाफिक है। और इस तरह यहूदी और सितारों को पूजने वाले और ईसाई इनमें जो कोई सच्चे दिल से अल्लाह और कयामत पर ईमान लाए और अच्छे काम करे तो उन पर न कुछ डर है और न कुछ गम। बेशक हमने बनी इसराइल से एहद लिया तौरात में कि अल्लाह ताला और उसके रसूलों पर ईमान लाएं और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करें, और उनकी तरफ रसूल भेजे जब कभी उनके पास कोई रसूल वह बात लेकर आया जो उनके नफ्स की ख्वाहिश न थी, और उन्होंने नबियों के आदेशों को अपनी इच्छाओं के खिलाफ पाया तो उनमें से एक दल को झुटलाया और एक दल को शहीद करते हैं। नबियों को झुटलाने में तो यहूदी और ईसाई सब शरीक हैं, मगर कत्ल करना यह खास यहूदियों का काम है। उन्होंने बहुत से नबियों को शहीद किया जिनमें से हजरत ज़करिया और हजरत यहया अलैहिस्सलाम भी हैं, और इस गुमान में हैं कि कोई सजा न होगी और ऐसे सख्त जुर्मों पर भी अजाब न किया जाएगा। तो अंधे और बेहरे हो गए सच्चाई को देखने और सुनने से। यह उनकी असीम अज्ञानता और अत्यंत कुफ्र और सत्य कबूल करने से बिल्कुल ही मुंह फेर लेने का बयान है। फिर अल्लाह ने उनकी तौबह कबूल की जब उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद तौबह की, उसके बाद दोबारा। फिर उनमें बहुतेरे अंधे और बेहरे हो गए और अल्लाह उनके काम देख रहा है। बेशक काफिर हैं वो जो कहते हैं कि अल्लाह वही मसीह मरियम का बेटा है। ईसाइयों के कई संप्रदाय हैं, उनमें से याकूबिया और मलकानिया का यह कहना था कि मरियम ने महबूद जना, और यह भी कहते थे कि महबूद ने ईसा की जात में प्रवेश किया और वह उनके साथ एक हो गया तो ईसा महबूद हो गए। और मसीह ने तो यह कहा था कि ऐ बनी इसराइल अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा रब और मैं उसका बंदा हूँ, महबूद नहीं है। और तुम्हारा रब बेशक जो अल्लाह का शरीक ठहराए तो अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी और उसका ठिकाना दोजख है।
और जालिमों का कोई मददगार नहीं। बेशक काफिर हैं वो जो कहते हैं अल्लाह 3 खुदाओं में का तीसरा है। यह कौल ईसाइयों के संप्रदाय मरकसिया व नस्तूरिया का है। अक्सर मुफस्सिरों का कौल है कि इससे उनकी मुराद यह थी कि अल्लाह और मरियम और ईसा तीनों इलाह हैं और इलाह होना इन सब में मुश्तरक है। मुतकल्लिमीन फरमाते हैं कि ईसाई कहते हैं कि बाप, बेटा, रूहुल कुदुस ये तीनों एक इलाह हैं और खुदा तो नहीं मगर एक खुदा, न उसका कोई सानी न सालिस। वह वहदानियत के साथ मौसूफ है, उसका कोई शरीक नहीं, बाप, बेटे, बीबी सबसे पाक। और अगर अपनी बात से बाज न आए और त्रिमूर्ति के मानने वाले रहे, तौहीद इख्तियार न की, तो जो उनमें काफिर मरेंगे उनको जरूर दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। तो क्यों नहीं रुजू करते अल्लाह की तरफ और उससे बख्शिश मांगते, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान। मसीह मरियम का बेटा नहीं मगर एक रसूल। उनको महबूद मानना गलत, बातिल और कुफ्र है। उससे पहले बहुत रसूल हो गुजरे, वो भी चमत्कार रखते थे। ये चमत्कार उनके सच्चे नबी होने की दलील थे। इसी तरह हजरत मसीह अलैहिस्सलाम भी रसूल हैं, उनके चमत्कार भी उनकी नबुव्वत के प्रमाण हैं। उन्हें रसूल ही मानना चाहिए। जैसे और नबियों को चमत्कार पर खुदा नहीं मानते, उनको भी खुदा न मानो। और उसकी मां सिद्दीका सच्ची है, जो अपने रब के कलिमात और उसकी किताबों की तस्दीक करने वाली हैं। दोनों खाना खाते थे। इसमें ईसाइयों का रद है कि इलाह यानी महबूद गिजा का मोहताज नहीं हो सकता, तो जो गिजा खाए, जिस्म रखे, उस जिस्म में तब्दील हो, गिजा उसका बदल बने, वह कैसे महबूद हो सकता है। देखो तो हम कैसी साफ निशानियां इनके लिए बयान करते हैं, फिर देखो वो कैसे औंध जाते हैं। तुम फरमाओ, क्या अल्लाह के सिवा ऐसे को पूछते हो जो तुम्हारे नुकसान का मालिक न नफा का। यह शिर्क के बातिल होने की एक और दलील है। इसका खुलासा यह है कि महबूद जिसकी पूजा की जा सके वही हो सकता है जो नफा नुकसान वगैरह हर चीज पर जाती कुदरत और इख्तियार रखता हो। जो ऐसा न हो वह इलाह यानी पूजनीय नहीं हो सकता। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नफा नुकसान के अपनी जात से मालिक न थे, अल्लाह ताला के मालिक करने से मालिक हुए, तो उनकी निस्बत अल्लाह होने का अकीदा बातिल है। तफसीर अबू सऊद। और अल्लाह ही सुनता जानता है। तुम फरमाओ, ए किताब वालों, अपने दीन में नाहक ज्यादती न करो। यहूदियों की ज्यादती तो यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत ही नहीं मानते, और ईसाइयों की ज्यादती यह कि उन्हें मबूद ठहराते हैं। और ऐसे लोगों की ख्वाहिश पर न चलो, यानी अपने अधर्मी बाप दादा वगैरह की, जो पहले गुमराह हो चुके और बहुतों को गुमराह किया और सीधी राह से बहक गए। अल्लाह अज्जल जल्ला ने सच फरमाया। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जल जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नियत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे, हम सभी के नजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।